अगली बड़ी खबर, जहां अमेरिका रूस में सीधी जंग का खतरा अब बढ़ता जा रहा है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि आर्कटिक में ही अब दोनों देशों की टक्कर को लेकर बड़ी खबर है। हालांकि अमेरिकी वॉर ड्रिल के बाद जंग की आशंका जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, उसी के तहत आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वर्ल्ड पावर का जिस तरीके से रुख बदलता जा रहा है, ऐसे में रशिया, चीन, ईरान साथ में खड़े हैं। जंगी तैयारी की तरफ से कोरिया को लेकर जो बड़ी खबरें आती हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल और एक सबसे बड़ी स्पेक्यूलेशन जो युद्ध के इस हालात में लगाई जा रही है, वो है रूस वर्सेस अमेरिका को लेकर। ऐसे हालात कितने गंभीर हैं, आर्कटिक में हालात कितने गंभीर हैं और कैसे रूस अमेरिका अब आमने सामने है। चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि आर्कटिक ही अब जंग का मैदान बना हुआ है। रूस वर्सेस अमेरिका हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? यूएस नेशनल गार्ड की आर्कटिक में बड़ी ड्रिल को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। 20 से 29 जनवरी की वो तारीख जब ड्रिल की वजह से भारी तनाव यहाँ पर बढ़ता गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि रूसी उत्तरी कमान पहले से ही आर्कटिक में जिस तरीके से सक्रिय रही है, उसी के तहत रूस ने पिछले हफ्ते आर्कटिक में जिस तरीके से अपना वॉरशिप भेजा है, क्या संकेत दे रहा है? अब रशियन वॉरशिप गोर्स्कोव हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। अब गोर्स्कोव पर 7000 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली मिसाइल है। अब रूसी वॉरशिप पर नेटो की भी नजर है। ऐसा नहीं है कि नेटो अपनी तैयारी नहीं कर रहा। अब आर्कटिक में अमेरिका ड्रिल से खतरा क्या और ज्यादा बढ़ गया है? कोचर सर, तभी मैंने ये कहा, ये जो वर्ल्ड पावर के तहत जंगी तैयारी के संकेत मिलते हैं, किस और इशारा कर रहे हैं? कौन किसको मदद करेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो वक्त रहते पता लगेगा। देखिए सुरभि, एक जनरल वेल्स की स्टेटमेंट आई है 2 दिन पहले, जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं, और साफ बताया है कि यूएस रशिया के साथ एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता। और जहाँ पे आर्कटिक ओशन की बात है, तो आर्कटिक ओशन को ऑलमोस्ट 75 to 80% जो बाउंड्री है वो है रशिया के साथ, और बाकी देश जो है उसमें है आपका फिनलैंड है, डेनमार्क है, ऐसे करके देश है वहाँ पे। और वहाँ पे अभी जैसे क्लाइमेट चेंज हो चुका है और अभी वार्म वाटर सी वहाँ पे बन गई है, तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट इस एरिया में बढ़ गया है, और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि इस एरिया के ऊपर भी डोमिनेशन करे, और वो एक आपका फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनने वाला है। और इसको जहाँ तौर पे हम अगर इसको लड़ाई की, इसको नॉर्थ कोरिया की भी इन्वॉल्वमेंट की बात करें, जैसे आपने एक अभी इसको क्वेश्चन दिया था, नॉर्थ कोरिया ऑलमोस्ट 85% जो अपना इंपोर्ट करता है वो चाइना से करता है, और नॉर्थ कोरिया इज टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना, और उसका जो मिसाइल प्रोग्राम है वो पूरा चाइना सेंट्रिक है। तो इसीलिए सर, थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, रशिया के साथ कौन है? ईरान है, चाइना है, इनडायरेक्टली अब नॉर्थ कोरिया भी। बिल्कुल, और आप इसको देखेंगे कि इसको नॉर्थ कोरिया का जो नेक्सस है और जो उसकी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ज्योग्राफिक लोकेशन भी अगर आप देखें, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत पास बनती है, और उसके जो मिसाइल्स हैं उसके पास इतनी क्षमता है, उसके पास ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर तक के उसके पास मिसाइल्स हैं। ठीक है सर, ठीक है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।